हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से जो है आईसीआर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस करेंगे, कुछ और भी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईसीआर नेट के लिए। ये जो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिए, ठीक है। काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए म्यूटेशन इन ए कोडॉन दैट लीड्स टू अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक म्यूटेशन हो रहा है और उसके थ्रू जो है एक कोडॉन जो है इसमें चेंज हो रहा है। म्यूटेशन के थ्रू कोडान में चेंज हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कोडान में एक म्यूटेशन हो रहा है, और जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि एक तरीके का अमीनो एसिड दूसरे तरीके के अमीनो एसिड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है, या फिर इसका सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोडान होता क्या है, ठीक है। कोडान क्या होता है, देखिए जो भी डीएनए में, ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एक डीएनए डबल हेलिक्स है। यहाँ पे एक स्टैंड आपको ये दिख रहा है, दूसरा स्टैंड ये दिख रहा है, ठीक है। सपोज डेट ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स है। यहाँ पे इससे जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखिए ये एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पे ये एमआरएनए बन गया। अब जो भी डीएनए में ये इंफॉर्मेशन रहती है, डीएनए में आपको पता है इंफॉर्मेशन जो रहती है वो एटीजीसी बेस पेयर के रूप में रहती है, और यही जो एटीजीसी होते हैं ये जो है ट्रांसक्राइब होकर के एमआरएनए में जो है बेस बनाते हैं। और जो एमआरएनए में बेसेज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एमआरएनए में ए यू और जी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे टी था तो यहाँ पे एमआरएनए में क्या हो गया, ए। यहाँ पे ए था तो यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे जी हो गया, क्योंकि ए की जगह एमआरएनए में क्या रहेगा, मतलब ए जो है जब ट्रांसक्राइब होगा एमआरएनए में तो यू बनाएगा। यहाँ पे टी नहीं हो सकता क्योंकि एमआरएनए में टी नहीं होता है, मतलब थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए में जो 3 बेस का आपको सीक्वेंस दिख रहा है, AUG, ट्रिपल यू, UUC, AUC, UGA, ये क्या है, ये कोडान है। ये क्या है, कोडान है। और कोडान जो है 3 बेस का होता है। जो एमआरएनए में 3 बेस का सीक्वेंस पाया जाता है, बेस सीक्वेंस पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। और ये जो कोडान होता है ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो एमआरएनए पर पाया जाने वाला 3 बेस पेयर का एक सेट जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोडान कहेंगे, उसको हम कोडान कहेंगे, ठीक है। और टीआरएनए में जो बेस सीक्वेंस रहेंगे, 3 बेस पेयर के जो सीक्वेंस रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंटी कोडान कहेंगे। टीआरएनए में जो 3 बेस के सीक्वेंस रहेंगे उनको हम एंटी कोडान कहेंगे। एमआरएनए में जो 3 बेस के जो है सीक्वेंस रहेंगे उनको हम कोडान कहेंगे। ये जो कोडान होता है ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब देखिए जॉर्ज गैमोव नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है कोडान टर्म दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो कोडान होता है ये 3 बेस का होता है। जॉर्ज गैमोव नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1954 में जो है कोडान टर्म दिया, और इन्होंने बताया कि जो कोडान होता है उसमें 3 बेस होते हैं। लेकिन एक गलती इन्होंने कर दी, इन्होंने कहा कि कोडान जो होता है ये ओवरलैपिंग होता है। कोडान जो होता है वो ओवरलैपिंग होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि AUG है, और सपोज दैट इनको हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं AUG UUU। तो इन्होंने कहा कि ये ओवरलैपिंग होता है, मतलब एक बार AUG हो जाएगा, दूसरी बार UUC हो जाएगा, और तीसरी बार ये भी हो सकता है कि UGU हो जाए। तो ऐसा लेकिन नहीं होता है, हमेशा जो है ये 3 बेस अलग रहेंगे और ये 3 बेस अलग रहेंगे। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होती है।
तो इसको बताया किसने कि ओवरलैपिंग नहीं होती है? इसको बताया गया क्रिक के द्वारा। क्रिक और इनके सहयोगी थे, इन्होंने 1961 में जो है T4 बैक्टीरियोफाज पे काम किया और इन्होंने बताया कि जो कोडान होता है ये 3 बेस का होता है और ये डीजनरेट होता है, कॉमनलेस होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है। इसके बाद ये भी चीजें स्टेब्लिश हुई कि जो कोडान होता है ये यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिग्यूअस होता है और रिडंडेंट या फिर डीजनरेट होता है और इसमें पोलैरिटी होती है। अब ये जो सारी चीजें आई हैं, टेक्निकल वर्ड आए हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि ये कॉमनलेस होता है। कॉमनलेस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये कोडान दिया हुआ है इसमें कभी भी जो है कॉमा नहीं लगेगा, मतलब रुक करके कोई सीक्वेंस नहीं आएगा, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। एक अमीनो एसिड जुड़ेगी, दूसरी अमीनो एसिड जुड़ेगी, तीसरी अमीनो एसिड जुड़ेगी, चौथी अमीनो एसिड जुड़ेगी। इस तरीके से कम 20 अमीनो एसिड जब जुड़ती हैं तब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है बनता है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड जो है ये साइटोप्लाज्म में जो पड़ी रहती हैं, इनको टीआरएनए जो होता है ये अकॉर्डिंग टू एमआरएनए पे जो कोड है, जो कोडान है, इसके अकॉर्डिंग जो है टीआरएनए यहाँ पे अमीनो एसिड ला करके जोड़ता रहता है। जैसे यहाँ पे एयूजी है तो एयूजी मेथियोनिन के लिए है, ट्रिपल यू जो है ये फेलिन एलानाइन के लिए है, यूयूसी जो है ये भी फेलिन एलानाइन के लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये टीआरएनए लेकर के अमीनो एसिड यहाँ पे ला करके जोड़ देगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी जो कि एक प्रोटीन जो है बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हमने जान लिया कि ये कॉमनलेस होता है, किसी प्रकार का यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, इंटरप्शन नहीं होगा किसी प्रकार का, कंटिन्यूएशन में जो है ये सीक्वेंस चलेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे ये है कि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि अगर एक कोडान जो है किसी ऑर्गेनिज्म में कोई अमीनो एसिड कोड कर रहा है तो वो हर ऑर्गेनिज्म में उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। सपोज दैट ट्रिपल यू जो है ये फेनिल एलानाइन को कोड कर रहा है प्लांट्स में, तो ये एनिमल्स में भी, प्रोकैरियोट्स में भी हर जगह पे फेनिल एलानाइन को ही कोड करेगा और किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो जो कोडान होता है ये यूनिवर्सल होता है। थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें पाया जाता है, जैसे एयूजी जो है ये मेथियोनिन को कोड करता है यूकैरियोट्स में, जबकि फॉर्माइल मेथियोनिन को कोड करता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो कॉमनलेस हमने समझ लिया, हमने जो है यूनिवर्सलिटी इसकी समझ ली। इसके बाद जो कोडान होता है ये नॉन एम्बिग्यूअस होता है। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब क्या है कि एक कोडान हमेशा जो है एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो एक कोडान कभी एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन एम्बिग्यूअस। ठीक है, तीसरा जो इसका फीचर है ये रिडंडेंट होता है या फिर डीजनरेट होता है। रिडंडेंट या फिर डीजनरेट होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक से अधिक कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एक से अधिक अमीनो एसिड कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यूयूसी और ट्रिपल यू, ये जो है दो कोडान है और एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक से अधिक कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडान एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। बहुत सारे कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, जैसे कि सेरीन और आर्जिनिन को जो है 6 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि प्रोलीन और वैलीन को जो है 4 कोडान मिलकर के जो है कोड करते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब बहुत सारे कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडान कभी भी एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। इसके बाद ये पोलैरिटी शो करता है। जो कोडान होता है ये पोलैरिटी शो करने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप जो है कोडान को लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं
तो आपको लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यू जी जो है ये ल्यूसीन को कोड कर रहा है, जबकि अगर हम इधर से पढ़ने लगे मतलब GUU पढ़ने लगे तो ये वैलिन का कोडान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है रीड होगा, ठीक है। तो इसमें पोलैरिटी होती है, ये डीजेनरेट होता है, ये नॉन एम्बिगुअस होता है, और ये यूनिवर्सल होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कॉमनलेस होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कोडान के फीचर है। कोडान होता क्या है, जो mRNA में 3 बेस का सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडान बोलते हैं, और ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। tRNA में जो भी 3 बेस पेयर का सीक्वेंस पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीकोडान कहेंगे। हमेशा जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। इसको जो है गैमो ने भी बताया था और क्रिक ने भी बताया था कि ये हमेशा 3 के सेट में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। तो कोडान के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद थोड़ा सा जो है और कॉन्सेप्ट एक समझ लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं जैसा कि हमने आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, देखिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में आपको बिठा के चलना है। तो यहाँ पे दूसरी चीजें हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जैसे म्यूटेशन की बात चल रही है, तो म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है कि जो प्यूरिन है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो सकता है। जैसे प्यूरिन में आपका क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में क्या आता है, थाइमिन एंड साइटोसिन। अगर RNA की बात करें तो वहां पे यूरेसिल हो जाता है और DNA में थाइमिन हो जाता है, ठीक है। तो अगर जो है प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस हो सकता है, या फिर ग्वानिन अगर है तो वो एडेनिन से रिप्लेस हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। या फिर साइटोसिन जो है थाइमिन से रिप्लेस हो जाए, थाइमिन जो है साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए, मतलब प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, या फिर पायरिमिडिन से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। प्यूरिन का रिप्लेसमेंट हो जाए या फिर पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। प्यूरिन पायरिमिडिन होते क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है DNA में 3 चीजें होती हैं, एक तो शुगर होती है, पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो है फास्फेट H3PO4-, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग होता है, जबकि पायरिमिडिन जो है ये सिंगल रिंग होता है, ठीक है। तो प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है और पायरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आता है। तो अगर पायरिमिडिन जो है पायरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है, या फिर प्यूरिन जो है प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन, और पायरिमिडिन में क्या आएगा, साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यूरिन जो है पायरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है, प्यूरिन जो है पायरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है, या पायरिमिडिन जो है मतलब साइटोसिन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन कहेंगे। तो टोटल जो है 4 तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं और 8 तरीके के ट्रांसवर्जन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस होता है और ग्वानिन जो है एडेनिन से रिप्लेस होता है, साइटोसिन थाइमिन से रिप्लेस होता है, और थाइमिन जो है साइटोसिन से रिप्लेस होता है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे, 2 कंडीशन यहाँ पे, टोटल 4 जो है कंडीशन हो सकती है ट्रांजिशन की, और इसी तरीके से यहाँ पे 8 कंडीशन हो सकती है ट्रांसवर्जन की। तो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें जो रिप्लेस होने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब A की जगह G और G की जगह A, और वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है म्यूटेशन। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि म्यूटेशन हो रहा है कोडान में, और कोडान में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक तरीके का अमीनो एसिड दूसरे तरीके के अमीनो एसिड से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है नॉनसेंस म्यूटेशन। अब नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन में कुछ ऐसे कोडान बन जाते हैं जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, वो स्टॉप कोडान कहलाते हैं। ऐसे कोडान जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे और चेन को टर्मिनेट कर देंगे, ऐसे कोडान को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। जैसे कि UAA,
UAG और GA, ये क्या है, स्टॉप कोडान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपसे कि UAA, UAG और UGA ये चेन टर्मिनेशन कोडान होते हैं या फिर स्टॉप कोडान होते हैं, जबकि AUG जो होता है ये स्टार्ट कोडान होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो है कुछ बेस का रिप्लेसमेंट होता है जिसके वजह से स्टॉप कोडान का फॉर्मेशन हो जाता है, और स्टॉप कोडान के फॉर्मेशन से क्या होता है, पूरी की चेन जो है टर्मिनेट हो जाती है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल DNA सीक्वेंस दिया गया है। अब देखिए, अगर यहाँ पे T के जगह पे A जो है आ जाए, अगर T के जगह पे A आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T की जगह पे यहाँ mRNA में क्या बना था, A बना था, और यहाँ A की जगह U बना था। लेकिन अगर T के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाए, A आ जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। ये A है तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। और अगर यहाँ पे T आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। और यहाँ पे C हाई है तो यहाँ पे G बन जाएगा, तो UAG बन जाएगा। और UAG क्या है, स्टॉप कोडान है। तो इस तरीके से जब स्टॉप कोडान बन जाएगा या फिर चेन टर्मिनेटिंग कोडान बन जाएगा, तो ये पूरी की पूरी चेन क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, और ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे हम उसको क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं, जहां पे नॉनसेंस कोडान बन जाते हैं। स्टॉप कोडान को हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि एक तरीके का अमीनो एसिड दूसरे तरीके के अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जा रहा है, जबकि नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि कुछ बेस का जो है रिप्लेसमेंट होगा, जिसके वजह से जो कोडान है वो नॉनसेंस कोडान जो है बन जाएंगे, स्टॉप कोडान बन जाएंगे, जिससे जो चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगी और ट्रांसलेशन जो है नहीं होगा। तो इसको हमने समझ लिया, यहाँ पे जो है चेन टर्मिनेट हो जा रही है और ट्रांसलेशन रुक जा रहा है। तो इस तरीके के हम जो है म्यूटेशन को क्या कहेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि देखिए DNA में तो चेंज होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि रिप्लेसमेंट हो जा रहा था, DNA में चेंज हुआ, लेकिन प्रोटीन में या फिर अमीनो एसिड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि साइलेंट म्यूटेशन का केस हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AAA है, यहाँ पे AAA है। अब अगर ये जो A है, म्यूटेशन हो रहा है, मतलब बेस का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे A अगर G से रिप्लेस हो जाता है, अगर A G से रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे U और U तो रहेगा ही, और G अगर यहाँ पे आ जाता है A की जगह पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, UUC का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो UUC बन गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UU भी जो है फेनिल एलानाइन को कोड कर रहा था, और UUC जो है ये भी फेनिल एलानाइन को ही कोड कर रहा है, मतलब अमीनो एसिड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यहाँ पे बेस में जो है DNA बेस में आपका जो है परिवर्तन हो गया था। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। मतलब DNA में भी तो परिवर्तन होगा, लेकिन अमीनो एसिड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अमीनो एसिड के सीक्वेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जो प्रोटीन बनेगी वो वही बनेगी। तो इस तरीके से इसका फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। साइलेंट म्यूटेशन में DNA में परिवर्तन होगा, लेकिन अमीनो एसिड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मिससेंस म्यूटेशन, तो ये दो ऑप्शन देखिए गलत हो जाएंगे ना। अब देखिए मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि जो एक अमीनो एसिड यहाँ पे पर्टिकुलर कोई बन रहा है, जो नॉर्मली कोई अमीनो एसिड बन रहा है, वो दूसरे अमीनो एसिड से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसका, मतलब रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि देखिए कोडान में एक प्रकार का परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से एक तरीके का अमीनो एसिड दूसरे तरीके के अमीनो एसिड से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। और इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे।
क्यों कहेंगे मिससेंस म्यूटेशन? क्योंकि जो प्रोटीन बनने वाली थी अब वो ना बन करके कोई दूसरी प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन तो बनेगी, जैसे कि नॉनसेंस म्यूटेशन में तो प्रोटीन बन ही नहीं रही, और साइलेंट म्यूटेशन में प्रोटीन वही बन रही है। लेकिन मिससेंस म्यूटेशन में क्या है, एक नई तरीके की प्रोटीन जो है बन जाएगी, एक नई तरीके का फिनोटाइप जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके की म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, मिससेंस म्यूटेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए जो है ये रिप्लेस हो जाए किससे, टी से, अगर टी से रिप्लेस हो जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि ए जो है किसको बना रहा था, यू, और ए किसको बना रहा था, यू को, और जी किसको बना रहा था, सी को। अब देखिए यहाँ पे अगर ए जो है रिप्लेस हो जाए किससे, टी से, तो टी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके बाद यू हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, है नहीं, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ए यू सी। अब ए यू सी आप देखिए किसको रिप्लेस, किसको कोड कर रहा है, ए यू सी आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है। ये जो है आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है, जबकि यू यू सी किसको कोड कर रहा था, फेनिल एलानाइन को कोड कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, अमीनो एसिड जो है रिप्लेस हो जाएगा। बेस रिप्लेसमेंट हुआ, बेस रिप्लेसमेंट की वजह से जो है कोडान में परिवर्तन हो गया, और कोडान में परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ, अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया। जब अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाएगा तो मतलब दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया, और तो दूसरी प्रोटीन जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिससेंस म्यूटेशन जो है हो जाएगा, और यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये भी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अभी तक नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन हमने जो देखा, इसमें जो है क्या है कि बेस का रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ट्रांसवर्जन हो रहा है या फिर ट्रांजिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेस का जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बनते हैं ये बेस डिलीशन या फिर बेस एडिशन की वजह से बनते हैं, बेस डिलीशन या फिर बेस एडिशन की वजह से बनते हैं। कैसे बनेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये सारी चीजें हम हटा देते हैं पहले ना, तब आपको क्लियर जो है समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि जो बेस होते हैं, जो कोडान होते हैं, ये हमेशा जो है, कोडान जो होते हैं हमेशा ट्रिपलेट होते हैं, कोडान जो होते हैं हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक जो है यहाँ पे बेस क्या हो, हट जाए या फिर डिलीट हो जाए, जैसे डीएनए में सपोज दैट यहाँ पे एक बेस जो है डिलीट हो गया। अब जब यहाँ पे एक बेस जो है डिलीट हो गया तो यहाँ पर भी जो है एक बेस, कोडान में से एक बेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जो कोडान होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अब देखिए ये जो कोडान था, यहाँ पे पहले क्या था, ट्रिपल यू, यू यू सी, ए यू सी, यू जी ए, ये था। अब जहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, ये कोडान से एक बेस हट गया, अब ये कैसे रीड हो जाएगा, यू यू और ये यू यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यू सी ए हो जाएगा, फिर यू सी यू हो जाएगा। तो जहां पे म्यूटेशन हुआ है इसके बाद का पूरा रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोडान हमेशा देखिए ट्रिपलेट रहेगा, वो जो है आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे जो है शिफ्ट हो जाएगा, और पूरा रीडिंग फ्रेम जो है जहां पे म्यूटेशन हुआ है उसके बाद का पूरा रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। इस तरीके की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है या फिर बेस डिलीशन की वजह से होता है या फिर बेस एडिशन की वजह से होता है या फिर एडिशन एंड डिलीशन दोनों की वजह से होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होगा ये बेस एडिशन से भी हो सकता है और बेस डिलीशन से भी हो सकता है। जबकि जो नॉन सेंस म्यूटेशन है, साइलेंट म्यूटेशन है, मिस सेंस म्यूटेशन है, ये बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की वजह से होते हैं। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो हो रहा है इसमें अगर देखिए जो एडिशन और डिलीशन हो रहा है ये अगर 3 के सेट में नहीं हो रहा है तभी जो है दिक्कत होगी, तभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, अन्यथा की स्थिति में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन
नहीं होगा। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे ट्रिपल ए था और ये यहाँ पे ट्रिपल यू बन रहा था। अब सपोज दैट तीनों जो है यहाँ पे क्या हो गए, बेस जो है डिलीट हो गए, तो ये तीनों कोडान क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। बाकी तो पूरा सीक्वेंस वही रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कोडान है ये गायब हो जाएगा, तो एक प्रकार से नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। लेकिन जो कोडान है उसका रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा, उसका रीडिंग फ्रेम पूरा जो है शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने के लिए जरूरी ये है कि या तो 2 या फिर 1 बेस जो है डिलीट हो या फिर ऐड हो, तभी जो है पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। अन्यथा की स्थिति में पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा जो है खतरनाक होते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन भी खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा जो है मिस सेंस म्यूटेशन के केस में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन साइलेंट म्यूटेशन उतना ज्यादा दिक्कत नहीं करते, क्योंकि यहाँ फिनोटाइप पे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।